आज का हमारा क्वेश्चन है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ 2 इज इक्वल है -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल है 0। अब ये दो कंडीशन हैं, इनको यूज करके हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हम यहां पर अपनी जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन है जो हमने लिखी, इक्वेशन नंबर 1, ये फंक्शन है जो हमें पता है। अब जो कंडीशन यूज करनी है हमने बाय गिवन कंडीशन, अब बताएं एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, -3 के। हमें क्या पता चला यहां से, देखो जहां पर x है क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो हम यहां पे पुट करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहां जहां पर x है हमने 2 पुट करना है, x के साथ यहां पर भी 2 और इधर 2 आ गया। जहां जहां पर इस क्वेश्चन में x नजर आ रहा है हमने 2 को पुट करते जाना है। तो 2 को b के साथ लिख के 2 भी एक दफा ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये क्या बना, ये आ गया 8 माइनस 2 2 4a प्लस 2b प्लस 1 और ये क्या है f ऑफ 2। अब बताओ f ऑफ 2 है किसके इक्वल, -3 के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, -3 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b और 8 और 1 क्या हो गए, 9। ठीक, मजीद इसको अरेंज करते हैं, ये आ गया -4a प्लस 2b प्लस 9, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। मतलब -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। तो क्या यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकालें, तो क्या बना, जब आप 2 कॉमन निकालेंगे ये बनेगा -2 प्लस b इज इक्वल -12। तो 2 को डिवाइड किया, -2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस के साथ 6। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी हमने f ऑफ -2 इज इक्वल -3 को यूज किया, तो एक इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। दूसरी कंडीशन क्या है, अनदर कंडीशन हमारे पास क्या है, f ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के। तो पुट करते हैं इसको 0 के इक्वल और देखते हैं क्या, x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या किया, पुट कर रहे हैं जी, जहां जहां पे x है क्या पुट करेंगे, -1। गौर कीजिएगा, इस x की जगह पे भी -1, इसकी जगह पे भी -1 और -a इस x की जगह पे भी आ गया -1 और प्लस b फिर x की जगह पे -1 और +1, ठीक है। अब मुझे बताएं f ऑफ -1 का आंसर क्या है, 0। तो हम इसकी जगह पे डायरेक्टली लिख देते हैं 0। तो ये क्या आया, -1 की पावर 3 -1 माइनस -1 का स्क्वायर क्या है, माइनस के साथ ये a को भी लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हमने इस a को भी यहां पर लिख दिया। तो ये a आया, बताएं -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -b और साथ में +1। तो यहां पे हमने पुट कर दिया है क्या कि f ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0। तो इसकी जगह पे 0 लिख दिया। अब मुझे बताओ +1 और -1 क्या ये दोनों कैंसिल, बिल्कुल। तो बचा क्या हमारे पास बचा -a -b और ये 0। अरेंज करते हैं तो ये आ गया -a -b इज इक्वल टू 0 और इसी के साथ इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आंसर किसका चाहिए, a का और b का। अगर मैं कहूं 2 और 3 को प्लस कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को प्लस करें तो क्या आता है बताएं। इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है, पहले तो देखें, -2a प्लस b इज इक्वल टू -6 और ये क्या है, -a -b इज इक्वल टू 0। तो जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है देखते हैं, ये दोनों कैंसिल, -2a और -a -3a इज इक्वल टू -6। अब यहां से -3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो a इज इक्वल -6 ओवर -3, मतलब a का आंसर हमारे पास आ गया 2। अब a का जो आंसर हमारे पास 2 आया है, इसको किस में पुट करें, चलें इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में जहां पर a है हम क्या पुट कर दें, a की जगह पे 2। तो बताएं -b दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, +b। तो ये हमारे पास b का आंसर आ गया -2। तो हमने दोनों आंसर फाइंड कर लिए, कौन कौन से। a का आंसर है 2 और b का आंसर है -2। तो ये ही हमारा आंसर आ गया जिस क्वेश्चन का हमने आंसर फाइंड करना था, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।